अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 7 दिसंबर 2022 को 279 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ और 41,819 की क्लोजिंग रही। इस वक्त इंडेक्स ने ये सपोर्ट एरिया को टच करने के बाद थोड़ी सी रिकवरी शो की है और आगे चल के जो है वो 41,900 और 42,200 का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। अगर उससे क्लोजिंग ऊपर आती है तो फिर ऊपर के रेट्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। अच्छा, KSE 100 में तो ये एरिया है सपोर्ट का। दीगर इंडेक्सेस को हम देखते हैं तो KSE 30 जो है उसने बड़ा अच्छा सपोर्ट को टच किया और ये एक सिग्नल कैंडल बनने के बाद थोड़ी सी बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। KSE आल को देखते हैं तो उसमें ये सपोर्ट एरिया था। KSE MI 30 को देखें तो उसमें और डिफरेंट सिनेरियो है। KSE MI आल जो है वो एग्जैक्ट सपोर्ट से उसने रिबाउंस लिया है। 1 आवर के ग्राफ को देखते हैं हम तो इसमें इंडिकेटर्स के ओवरसोल्ड हो जाने के बाद यहाँ पे बुल्स जो हैं वो ट्रैप हुए। 5 दिसंबर को बुल्स ट्रैप होने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने में आई है। तो इसमें भी यही नज़र आ रहा है कि 41,900 से 42,100 का एरिया जो है ये प्रॉफिट टेकिंग का एरिया हो सकता है। फिर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ऊपर के कुछ जो रेट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे और फिर जो टारगेट्स हैं 42,400 और 42,600 का हो जाएगा। अच्छा, बुल ट्रेंड की कंपनीज़ को जब हम देखते हैं तो उसमें दीवान फारूक मोटर जो है उसने बहुत अच्छी मूव दी और जब रिकवरी आई है तो सबसे पहले इसे अपर लॉक लगे हैं दोनों दिन में और ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। रेजिस्टेंस एरिया ही इसे कंसिडर किया जाएगा। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ऑनर नहीं करता तो फिर नेक्स्ट जो है वो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया 22 रुपीज़ का हो जाएगा। इसकी 19 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग भी है और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं। इसके अलावा SNGP बुल मूव में चल रहा था और इसने बड़ा अच्छा अपनी सपोर्ट एरिया को टच करने के बाद डिसाइसिव क्लोजिंग ऊपर की दी है। TRG बुल मूव देते हुए ताहम अपने रेजिस्टेंस को टच करने के बाद थोड़ी प्राइस नीचे आई है। बियर ट्रेंड की कंपनीज में हम देखते हैं तो इंडेक्सेस जो हैं वो बियर ही हैं स्टिल। ये शॉर्ट टर्म में उनकी रिकवरी है। आगे चल के बुल हो जाएं तो फिर कुछ बेहतरी के आसार पैदा हो जाएंगे। फैसल बैंक चूँकि ये कह रहे हैं कि जी हम कमर्शियल बैंकिंग से निकल के तो इस्लामिक बैंकिंग में जा रहे हैं और जो रिज़र्व्स हमारे थे वो सारे डिविडेंड की मद में हम दे के फिर जाएंगे। तो इनकी पिछले दिनों प्रेस ब्रीफिंग आई थी कि ये इन्होंने अपने उस मद में सारा डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इनके पास इंटरेस्ट की मद में और कोई पैसे नहीं है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट करके तो आगे जाएंगे। इसके अलावा SSGC ने भी ब्रेकआउट लिया हुआ था और उसके बाद रेजिस्टेंस से फ्री फॉल के बाद थोड़े से बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। बियर ट्रेंड की कंपनीज में हम देखते हैं तो DG सीमेंट स्टिल बियर में ही है, ताहम ये सपोर्ट एरिया में अप्रोच करता हुआ। सीमेंट्स जो है ये चूँकि इंटरेस्ट रेट की जद में है तो 16% इंटरेस्ट रेट बहुत हाई इनको पड़ जाता है कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को। तो इस वजह से ये स्टिल प्रॉब्लम में ही है। ये बियर में रिकवरी है। मैपल लीफ सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा बेहतर होता हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।